आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी युगल जोड़ी की ड्रेस बनाएंगे। तो युगल जोड़ी की जो ड्रेस हम बनाएंगे वो जैसे आप देख रहे हो, ये अलग अलग पीसेस इस तरीके से हमारी युगल जोड़ी की ड्रेस के होते हैं। तो हम एक ऐसी ड्रेस बनाएंगे जिसको आप एक ही बार में राधा जी और कृष्ण जी को पहना सकें और बहुत ही ईजी से आपको दुपट्टा अलग से सेट ना करना पड़े या फिर पटका अलग से सेट करना पड़े। तो हर चीज़ अलग अलग ना पहनानी पड़े और ये बहुत ही ईजी ड्रेस में हम बनाएंगे। और इसको जो हम कॉटन के कपड़े की बनाएंगे, गर्मियों की ड्रेस, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। अगर आपके पास कोई घोटा किरण पड़ा है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। सिंपल ड्रेस बनाएंगे हम। तो यह है कि हाँ, कॉटन का कपड़ा आपको थोड़ा फाइन ले लेना है, जिससे कि ये नहीं कि जाली वाला ले लें। तो नाप आप अपनी जो भी आपके युगल जोड़ी की ड्रेस है उसकी नाप से आपको ये ड्रेस बनानी है। तो ये इस तरीके से मैं साथ के साथ नाप लेती रहूँगी और आपको ड्रेस बनाना सिखा दूँगी। तो ये हम पहले राधा जी की ड्रेस बनाएंगे, फिर हम कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। ये धोती बनाना मैं पहले सिखा चुकी हूँ, इसमें धोती इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो उसका वीडियो मैं अलग से डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, जिससे कि आप जो है, ये ड्रेस मैं पहले भी बना चुकी हूँ। तो ये तो रेडीमेड ड्रेस है। इसी तरीके की मैंने काफ़ी ड्रेसेस बनाई है, सिर्फ मैं नाप के लिए रखा है, जिससे कि आप रेडीमेड ड्रेस का नाप लेके कैसे ड्रेस बना सकें। तो ये धोती बनाना सिखा चुकी हूँ, सब कुछ सिखा चुकी हूँ। उनका भी मैं लिंक इसी वीडियो के नीचे डाल दूँगी। बाकी चीज़ें मैंने कैसे इसको सेट करके बनाया वो हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले लहंगे का नाप ले लेते हैं। तो आपको अपनी राधा जी का इस तरीके से लहंगे का नाप लेना है। 3.5 इंच हमारे, आपका हो सकता है ज़्यादा हो। तो कमर का नाप भी इसी हिसाब से ले लेना है। अगर आपको लगता है कि आपके रेडीमेड कम जो ड्रेस है उसका कमर का नाप ज़्यादा है तो आप कम ले सकते हो। जैसे मेरे राधा जी को 2 इंच का बहुत अच्छी फिटिंग आती है, तो मैं 2 इंच ही लूँगी, क्योंकि हम अच्छे से पीछे से फिटिंग करेंगे। तो ये 2 इंच का मैं लूँगी और ऊपर से ये जो 3.5 इंच का ही लूँगी। और ये घेरा भी हम, है ना, ये देखिए, जब हम राधा जी को ऐसे बनाते हैं तो घेरा बहुत फैला फैला आता है। तो यहाँ पर जब कृष्ण जी को खड़ा करते हैं तो थोड़ा सा कृष्ण जी को थोड़ा दूर खड़ा करना पड़ता है, नहीं तो लहंगा जो है कान्हा जी को कवर कर लेता है। तो या इसलिए हम लहंगे का जो है, ये देखिए, ये 7 इंच के करीब है। हम इसका घेरा थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि हमने कमर भी कम करी है। तो हम कमर से, जैसे हमारी 2 इंच की कमर है, तो हम इसको 3 गुना ले लेंगे, यानी कि 2 2 2 6 इंच ले लेंगे। तो कमर के हिसाब से 3 गुना आपको घेरा लेना है। तो ये हो गया हमारा लहंगे का नाप। और चोली का नाप भी हम ले लेंगे। चोली कृष्ण जी की, राधा जी की सेम होती है, तो इसलिए इसी के नाप से बनाएंगे। ये देखिए हमारी ये 1.25 इंच के करीब है। तो सवा, जैसे 1 नंबर कान्हा जी का जो हम लड्डू गोपाल का चोली बनाते हैं वो भी यही साइज होता है, तो यही उसमें खड़े हुए का नाप है। तो ये देखिए इस हिसाब से 1.5 इंच, 1.25 इंच ही है, लेकिन हम इसको, ये देखिए 1.5 इंच आ रहा है। तो ऐसे आपको नाप ले लेना है। आप इसको 1.5 बाई 1.5 की बना लीजिए, 1.25 बाई 1.25 की। तो ये भी आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हो अगर आपको फिटिंग। लेकिन ये हम इकट्ठी ड्रेस बना रहे हैं तो हम इसका नाप, ये 1.5 बाई 1.5 के ही चोली हम इसको बनाएंगे। ऐसे हम पटके का नाप ले लेंगे। ये देखिए ये कान्हा जी का पटका है, ये देखिए 3.5 इंच। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, राधा जी का हम इस तरीके से चोली रखेंगे और ऊपर से लेके ये देखिए नीचे तक ऐसे नाप ले लेंगे। 3.5 का ये हो गया और 1.5 इस तरीके से ले लेंगे पूरा। तो हमें इसका यानी कि 10 इंच का लंबा दुपट्टा लेना है। तो इसको आप दुपट्टे को थोड़ा सा नीचे लटकाओ, सुंदर लगता है, इसलिए आप राधा जी का दुपट्टा जो है बड़ा ले सकते हैं। अगर आपको छोटा लेना है तो आप छोटा भी ले सकते हो, यानी कि इतना भी ले सकते हो जितना कि ये पटका है। ये देखिए 3.5 यानी कि लहंगे के जितना। तो ये आपके ऊपर है लंबाई कम या ज़्यादा करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमने कुछ पीसेस काट के तैयार कर लिए। ये हमारा पीले रंग का हम दुपट्टा बनाएंगे। 10 इंच का ले लिया और हमने इसकी लंबाई जो है 10 लेके, और ये 2.5 इंच के करीब हम इसको तैयार करेंगे। तो ये आप अपने हिसाब से जितना आपको चौड़ा दुपट्टा चाहिए, हमने चोली के लिए एक लंबी पट्टी ले ली है। ये देखिए, क्योंकि ये 1 नंबर लड्डू गोपाल जी का जो चौड़ाई होता है सेम, ये 5 इंच जो कान्हा जी का होता है उनका भी सेम ही होता है। ये देखिए 1 इंच। और ऐसे हमने एक लंबी पट्टी, दोनों तरफ हम गोटा लगा के तैयार करेंगे, जैसे अभी हमने एक वीडियो डाला था। तो हम इसी तरीके से पहले, और ये लहंगे का है, इसका हमने ये देखिए इस तरीके से 8 इंच ले लिया है लंबाई, क्योंकि साइड से इसमें फोल्ड होएगा। और ये हमारा लहंगे की चौड़ाई है। ये देखिए 3.5 इंच हमें तैयार करना है। और इसे चुन्नटे वगैरह लगाकर हम इसे पूरा तैयार कर लेंगे। जो भी आपको नीचे घोटा किरण लगाना है वो आप लगा के तैयार कर लीजिए। तो उसके बाद हम आगे बनाते हैं। तो जो भी आपके पास पड़ा हो, जैसे हम इसे, अगर आपके पास एक ही चीज़ पड़ी है ऐसे घोटा, तो आप इसी घोटे से बना सकते हैं। कोई लेस पड़ी है, जो भी आपके पास कुछ पड़ा है आप इसमें लगाकर इसको पहले तैयार कर लीजिए। तो इसको जोड़ने का तरीका हम बाद में बताते हैं।
ये देखिए, ये हमने चोली के कपड़े पे दोनों तरफ इस तरीके से गोटा लगा दिया है, जैसे कि हमेशा हम अपनी ड्रेसेस में लगाते हैं। ये दुपट्टे के दोनों तरफ गोटा लगा कर यहाँ पर हमने, हमारे पास इस तरीके की लेस पड़ी हुई थी तो हमने ये लेस लगा दी है। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप इस तरीके से फोल्ड करके जो है उस पर आप कुछ और चीज़ जो आपके पास वो लगा सकते हैं, नहीं तो किसी और कलर के पट्टी आप इस तरीके से यहाँ पर शो कर सकते हो। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर इस तरीके से इसी पट्टी को लगाकर ऐसे बॉर्डर हमने बना देना है। तो कपड़े का भी आप बना सकते हो, ऐसे यहाँ पर जो है कपड़े की पाइपिंग लगा सकते हो। देखिए मैंने कोई लाइनिंग नहीं लगाई, ये अभी लहंगे पे भी नीचे मेरे पास लेस पड़ी हुई थी, क्योंकि अभी लॉकडाउन से पहले मैंने एक कान्हा जी की ड्रेस बनाई थी तो उसी में से ये लेस मेरी बच गई थी, तो ये मैंने नीचे लगा दिया और इसी तरीके से यहाँ पर इसको किनारों को हमने घोटे से सील कर दिया है। तो ये इस तरीके का घोटा होता है, या आप पाइपिंग ले लीजिए कोई मतलब कि रंगीन कपड़े की पट्टी से इस तरीके से आपको ये सील करना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इन चीज़ों को तीनों को अलग अलग करके तैयार कर लिया है। इसमें हमने 2 इंच हमारी चुन्नटें तैयार करनी है, जैसे कि हमने कमर का नाप लिया था। तो इसको इस तरीके से दबाते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए, तो ये हमारी 2 इंच करीब हो जाएगी, तो ये हमारा लहंगा बन जाएगा। इसके ऊपर हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने अभी सिलाई लगानी है। और ये हम जो है हमारा, इसको भी हमने इस तरीके से प्लीट्स कर लेनी है, ये देखिए। और चोली भी हमने जो है इन दोनों पीसेस को काट देना है। और अभी मैंने लड्डू गोपाल की जैसे चोली बनाई थी, सेम हमने इस तरीके से चोली बना के तैयार कर लेनी है। तो उसका लिंक मैं इसी ड्रेस के नीचे दे दूँगी, क्योंकि मैं सब चीज़ बनाना सिखा चुकी हूँ। सिर्फ ये मैंने आपको इकट्ठा पहनाने वाला तरीका बताना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ। ये देखिए हमने इस तरीके से चुन्नटी डालकर एक सिलाई लगा दी है। तो ये देखिए हमारा लहंगा कितना सुंदर लग रहा है, कोई हमने लाइनिंग नहीं लगाई है। ये सब रेडीमेड में होता है, आप घर पे बनाइए तो बिना लाइनिंग के अच्छी ड्रेस बना सकते हैं। और इसको प्रेस करके धो के आप पहनाएंगे तो बिल्कुल कॉटन की ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से प्लीट्स को 2 इंच के करीब हमने तैयार कर लिया है। तो आपको इस तरीके से चुन्नटें दबानी, अगर आपका ज़्यादा हो जाता है तो बीच में इस तरीके से फिर दबा के कमर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा हो गया तो एक प्लीट्स खोल सकते हैं। तो ये हमने लहंगे का कर लिया। और ये जो चोली के हमारे 2 पीस थे, इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा दिया, अलग अलग कर दिया है। तो ये हमारे इसके हिसाब से हमने देखिए 2.5 इंच हमारा ये दोनों पट्टी है। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सेम चोली हम इसी तरीके से बना के तैयार करेंगे। यानी कि ये जो एक तरफ से हमने सिलाई लगाई है और इसको हम यहाँ से इस तरीके से एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ा देंगे और यहाँ से घोटा लगाते हुए फिर दूसरी बाजू को इस तरीके से रख के घोटा लगाते हुए ये पट्टी हमने साइड में छोड़ देनी है। तो चोली को हम ऐसे तैयार करेंगे। और ये जो दुपट्टा है हमारा, चोली में आपको अभी मशीन पे करके दिखाऊंगी या हाथ से बना के दिखाऊंगी। और ये दुपट्टा हमारा 10 इंच है, इसको आपको 3 हिस्से कर लेने, एक और ये फोल्ड और ये 2 फोल्ड, यानी कि बराबर के 3 हिस्से आपको इस तरीके से कर लेने हैं। 1 2 3, एक हिस्सा आपको ले लेना है और यहाँ पर छोटी छोटी प्लीट्स आपको डालनी है। जितनी भी आपने चौड़ाई रखी है उसके हिसाब से 2 या 3 आपकी जो भी प्लीट्स आती है, इसको आपको इस तरीके से घोटा दोनों तरफ दिखना चाहिए। हर इस तरीके से आपको ये प्लीट्स ऐसे नाखून से या प्रेस से आप ऐसे दबा दीजिए और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे और ये बाकी का हमारा इस तरीके से खुला रहेगा। तो ये हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए चोली बना लेते हैं पहले। तो देखिए हमने दुपट्टे पे इस तरीके से प्लेट्स लगा के यहाँ पर रफ सिलाई लगा ली है। ये देखिए तीसरा हिस्सा ही हमारा, तो ये हमारा आगे की तरफ आएगा। तो और ये हमारी चोली है जो हमने यहाँ से जोड़ ली है। तो ये जो चौड़ाई हमने प्लीट्स की डाली है अपनी चोली के हिसाब से, क्योंकि हमने बिल्कुल यहाँ पर ये देखिए ऐसे सेंटर करना है और इस तरीके से हमने यहाँ पर जैसे अब हमने ऐसे पहनाना है चोली को। तो ये हमारा उल्टी साइड यहाँ पर इस तरीके से रख के यहाँ पर हमने इसको सिलाई करके जोड़ देना है, यानी कि बीच में कंधे के पास में। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने चोली को जोड़ा और इधर की तरफ से हमने यहाँ पर ये तीसरे हिस्से की जो सिलाई की है इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। उसके बाद हम चोली में घोटा लगाकर इस तरीके से चोली को तैयार करेंगे। तो आपको कुछ आइडिया लग गया होगा डिज़ाइन। तो ये देखिए चोली के बिल्कुल आधे में यहाँ पर हमने सिलाई, देखिए मैंने रेड कलर से सिलाई लगाई। आपको जो भी कलर का आपका कपड़ा उस कलर से आपको सिलाई लगानी है। असल में लॉकडाउन चल रहा है तो मेरे पास येलो कलर का धागा ही नहीं है, तो मैं पूरा एक ही कलर से बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये सामने आएगा चोली के साइड। दुपट्टे को अब हम छोड़ देंगे, अब हम चोली बनाना शुरू करते हैं। तो इसको इसी तरीके से साइड में रखना है, क्योंकि बाद में ये लगाना मुश्किल होता है। अगर बाद में आप सुई धागे की सहायता से भी इसको लगा सकते हो चोली बनाने के बाद। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ से अब हमने
आप ये देखिए ऐसे पकड़ना है आपको। ये देखिए उल्टी साइड हो गई, पीछे हमारा दुपट्टा है, तो इसको इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर इस घोटे को एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए हमने, या तो आप पहले सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद आप ये जो है बांधने के लिए थोड़ा सा डोरी आगे की तरफ रखनी है और इस तरीके से सिलाई करते हुए, जैसे कि इस चोली में देखिए सेम हमें ऐसे चोली लगाते हुए इसको घोटे को लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने मोड़ा और चलिए मशीन से लगाते हैं। ये देखिए हमने पीछे से ऐसे फोल्ड करके घोटे पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमने चोली को जोड़ना है, तो ये हमने टांग के इस तरीके से लगा लिए हैं। तो इस चोली को हमने इसके बीच में रखते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ से किनारा पकड़ना है और इस घोटे के बीच में ऐसे रखा, आधा नीचे आधा ऊपर, और इस तरीके से धीरे धीरे आप इसको दबाते हुए फिर ये बाकी पूरी चोली इसी तरीके से हमने इस घोटे के बीच में रख कर एक सीधी सिलाई लगा देनी है। तो ये अच्छे इस तरह दबना चाहिए आपका, ये नहीं कि कहीं से निकल जाए, ऐसे रख के पूरी सिलाई आपको लगानी है। और यहाँ से जितनी आपको डोरी चाहिए उतनी डोरी तक ऐसे घोटे को मोड़कर सिलाई लगानी है, जिससे दोनों तरफ डोरी हो जाए हमारी। तो देखिए हमारी इस तरीके से चोली हमने बना ली। यहाँ पर डोरी छोड़कर ये सिलाई लगा दी है। ये जो सिलाई आपकी दिख रही है यहाँ पर कोई स्टोन लगा सकते हो आप। ये हमारा सीधी साइड है। अभी हमने अपना जो लहंगा बनाया है उसको इस तरीके से, ये देखिए, क्योंकि हमने वन पीस में हम बना रहे हैं, तो ये जो चोली का किनारा है यहाँ से हमने इस तरीके से इस घोटे के ऊपर सिलाई लगाते हुए नीचे प्लीट्स को दबाना है ऐसे, ये देखिए ऐसे, और ये हमारा इसके साथ में जुड़ जाएगा। ये सीधा हम डायरेक्ट इस ड्रेस को राधा जी को पहना सकते हैं। पीछे से यहाँ से डोरी से इसको बांध देंगे, तो ये जो प्लीट्स है आप इस चोली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए लहंगा रखा हमने, फिर इसके ऊपर ये चोली रखी और यहाँ से हम इस गोल्डन वाले घोटे के ऊपर से सिलाई मारते हुए इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। ये देखिए हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अब इसी के साथ का मैचिंग का हम कान्हा जी का भी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम धोती का नाप ले लेंगे। अगर आपको ये धोती समझ में नहीं आती 1%, तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हो। तो ये बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आपको जो है धोती इस तरीके से, ये हमने धोती पकड़नी है कान्हा जी की, जितनी भी आपकी धोती की लंबाई है इस तरीके से, जैसे हमने 3.5 इंच का लहंगा बनाया तो 3.5 इंच का ही हम इस तरीके से नाप ले लेंगे। और इसका हम डबल कपड़ा, यानी कि 3.5 है तो 7 इंच हमारा, यानी कि जितना हमने इसकी चौड़ाई ली है उतनी हम इस कपड़े की लंबाई ले लेंगे। तो एक कपड़ा कटिंग कर लेते हैं, उसको भी इस तरीके से चारों तरफ से गोटा लगा के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने धोती की तैयारी कर ली है। चोली हमने इसी तरीके से बनाई है जैसे कि राधा जी की ड्रेस में बनाई थी। और ये पटका भी हमने सिर्फ चौड़ाई थोड़ी सी कम रखी है, या आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम रख सकते हो इसमें, जैसे हमने। और यहाँ पर सेंटर में हमने प्लेस डाल के बराबर इस पटके को तैयार कर लिया, क्योंकि कान्हा जी को ये इसी तरीके से आएगा। और एक पीस हमने ले लिया है जिसके चारों तरफ हमने अपना घोटा लगा लिया है, 3 साइड में, ऊपर की तरफ नहीं लगाया है। और ये जो हिसाब हमने लिया है, ये जैसे मैंने भी बताया था उसका डबल लिया है, जितनी की हमारी ये धोती की लंबाई थी उससे हमने डबल ले लिया है। तो इतना आपको पहले तैयारी करना है। और अब देखिए ये तो आसान है, मैं पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। तो ये देखिए अब आपको सिर्फ धोती में क्या करना है, इसको फोल्ड को ऐसे करना है। और ये देखिए जो सेंटर है यहाँ से हल्की सी गोलाई करते आपको यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। बेशक आप सेंटर तक ले जाइए या ऊपर से बारीक किनारे पे सिलाई लगाते हुए इस तरीके से यहाँ पर आधे इंच की दूरी पर ऐसे गोलाई आपको करनी है। तो यहाँ पर हम ऐसे सिलाई लगा लेते हैं। ये इस तरीके से देखिए निशान लगा लीजिए चाहे तो आप, ये देखिए इस तरीके से गोलाई करके हमने यहाँ से आधा इंच पे और यहाँ पर 1 इंच ले जाइए आप, ऐसे गोलाई आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने ऐसे सिलाई लगा दी और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए हमने कट कर दिया। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से, ये देखिए आपको ये नोक दिख रही होगी सीधी साइड, आपको सिर्फ इसको उठा के नीचे की तरफ करना है और ऊपर से एक प्लीट्स और नीचे की तरफ करनी है और यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए आपकी धोती की शेप बन गई है। ये अलग से आपको दिख जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आपको एक प्लीट्स और डालनी है। तो यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस प्लेट्स डाल दी और यहाँ पर हम 2 इस तरीके से इतनी प्लेट्स डालेंगे कि आपकी जो चोली है जैसे हमने लहंगे के ऊपर जोड़ी थी, इसको भी हम इसके ऊपर जोड़ेंगे। तो ये जितनी भी हमारी चोली की चौड़ाई है
उतने में यहाँ पर जो है ये पूरी कवर हो जाए। तो यहाँ पर इस अपोजिट साइड आपको डालनी है। जैसे यहाँ पर आपने 2 प्लीट्स डाली तो इसके इधर 2 प्लीट्स डाली। ऐसे आपको प्लीट्स डालकर इसको धोती को इस चोली के साथ में हम जोड़ेंगे। और उससे पहले यहाँ पर एक पटका तैयार कर लेंगे। तो वो हम येलो कलर का बना सकते हैं या फिर सेम कलर का बना सकते हैं। तो जैसे हमने सेम कलर की ड्रेस बनाई है, सिर्फ हमने पटका बनाया, चाहे तो आप इस तरीके से येलो कलर का यहाँ पर पटका बना लीजिए और ये ऊपर का भी जो है हमारा पटका येलो का। तो इस तरीके से आप कोई भी सिंपल, हम यहाँ पर भी इसी तरीके से चौड़ाई काटेंगे कोई, और यहाँ पर ऐसे चुन्नटे डाल के यही लेस नीचे लगाकर इस तरीके से हम यहाँ पर सेंटर में पटका लगाएंगे। बिल्कुल इजी तरीका बता रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए हमने सिंगल कपड़ा लिया कि जैसे कि मैंने बताया कोई लाइनिंग बुकरम नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इस तरीके से यहाँ पर एक चौड़ा लेस लगा दिया है, स्क्वायर पीस है। और ये देखिए इसकी लंबाई से हमने सेम लंबाई ली है, देखिए जितनी धोती की उतनी ली है। और ये आप अगर इंच टेप में देखते हो तो ये आइडिया से भी आप लगा सकते हो। ये देखिए 2.25 इंच है और ये बिल्कुल सिंपल मैंने बनाया है। देखिए 3.5 इंच, 4 इंच भी आप बना सकते हो। और यहाँ पर एक प्लीट्स या 2 छोटी छोटी आप प्लीट्स डालकर इस तरीके से यहाँ पर सेंटर में आप इसे जोड़ देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। और उसके ऊपर आपको जैसे मैंने ड्रेस में चोली जोड़ी ऐसे हम इसको प्लीट्स डाल के चोली को जोड़ देंगे। तो ये हमारी धोती बनके तैयार हो गई है। ये देखिए ऐसे प्लेट्स डाली, बीच में हमने ये जोड़ दिया पटका। ये देखिए हमारी शेप धोती की। अभी ऊपर से हम चोली जो है जोड़ेंगे। तो ये सीधी 1 पीस में ही ड्रेस बना रहे हैं हम। ये भी इस तरीके से शेप आ जाएगी। और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी। तो ये चीज़ आप कम या ज़्यादा लगा सकते हो। मुझे चौड़ा लगाना अच्छा लग रहा है तो मैंने इसलिए चौड़ा लगाया। आपको अगर पतला लगाना है तो आप उसी हिसाब से लगा सकते हो। और बस इस तरीके से हमारा ये हम इसको जोड़ देंगे। तो ये जो प्लीट्स डाली हमने चोली के हिसाब से ऐसे नाप के डाली है। और ये हमारा सेंटर आ गया। ऐसे ही हमारी यहाँ पर इस तरीके से सिलाई हो जाएगी। और साथ में आप ये जो है यहाँ पर इसी तरीके से जैसे हमने ड्रेस में जोड़ा ऐसे इसको भी जोड़ देंगे। तो ये हमारा पूरा 1 पीस का ड्रेस बन जाएगा। तो दोनों ड्रेस आप एक साथ पहना सकते हो। आपको अलग अलग सेट करने की ज़रूरत नहीं कि आपका दुपट्टा गिर रहा है कान्हा जी का, तो ये दिक्कत नहीं होगी। तो इसको भी हम इसी तरीके से जोड़ के बना लेते हैं। ये देखिए ड्रेस बन के तैयार हो गई है। तो ये आपको कपड़ा थोड़ा सा अच्छा लेना है। तो ये मैं जो लेडीज़ की दुकान होता है कपड़े के, पेटीकोट ब्लाउज वाली, उनसे मैंने ये कपड़ा लिया था। बहुत ही अच्छा फाइन कपड़ा है जिससे मैं कान्हा जी की और राधा जी की ड्रेस बना रही हूँ। इसमें एक तो शाइनिंग बहुत अच्छी है, बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम यहाँ पर सुई धागे से इसको जोड़ लेंगे। जैसे हमने इसमें शुरू में जोड़ लिया था, इसमें हम अलग से इसको जोड़ लेते हैं। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है, ऊपर से सिर्फ बिना उसके डाल के आपको इस तरीके से जैसे भी आपकी इच्छा है, आपको कान्हा जी को पटका उड़ाना है तो आप उसी हिसाब से ये उड़ा सकते हो। अगर आपको 1 पीस में ही बनाना है तो आप यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए। तो ये आपका 1 पीस का ड्रेस बन जाएगा। तो ये हमारी दोनों ड्रेस बन के तैयार हो गई है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो भी आपको दिक्कत है अगर धोती बनाने में या लहंगा बनाने में, तो मैं पहले भी इस तरीके की वीडियो डाल चुकी हूँ। उनका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और आप इस तरीके से, ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है कि हम एक साथ ड्रेस को जोड़कर कैसे बनाएं। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।